हेलो। पिछली क्लास में हमने बात करी थी प्लांट टिश्यू की, और आज हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू को समझने के लिए ह्यूमन बींग्स का भी एग्जांपल ले लो तो भी ठीक है। तो एनिमल टिश्यू जो है दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है इट इज प्रेजेंट all over the body. Reason being, it is the outer covering of each organ. आपकी जो स्किन है that is also example of epithelial tissue. Epithelial tissue is basically outer covering of each and every organ. हमारी पूरी बॉडी में जो स्किन है that is example of epithelial tissue. हमारी फ्रूट पाइप के अंदर जो कवरिंग है अंदर बाहर दोनों तरफ that is epithelial tissue. तो बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू किस जगह पे प्रेजेंट है उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। सिंपल है, क्यूबॉइडल है, सीलिएटेड है, स्ट्रैटिफाइड है। सिंपल स्क्वामस जो है दीज आर वेरी स्मूथ एपिथेलियल टिश्यू। इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ स्मूथ है, फूड पाइप की इनर साइड स्मूथ है बिकॉज ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। Inside our nose there are small hair present in the nose. The skin of the nose वो ciliated है। ciliated का मतलब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर थोड़े थोड़े सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। उसका फंक्शन क्या है? जब हम ब्रीद इन करते हैं एयर को तो वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। Not a single part of our body is not covered with epithelial tissue. पूरी बॉडी कवर्ड है epithelial tissue से, हर ऑर्गन कवर्ड है epithelial tissue से। लेकिन अलग अलग ऑर्गन में epithelial tissue का फंक्शन अलग अलग है। अब जैसे मैंने आपसे बात करी कि इनसाइड आवर माउथ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल है, वेरी स्मूथ, और एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल हैं उनके बीच में कोई जगह नहीं होती है बिकॉज इट्स पर्पस इज टू कवर। इसका एग्जांपल ले सकते हो आपके किचन के अंदर जो टाइल्स लगी हुई है वॉल के ऊपर। किचन के अंदर जो वॉल के ऊपर टाइल लगी हुई है सब जुड़ी हुई हैं, सब आपस में जुड़ी हुई हैं, और जिनके बीच में गैप है उसमें भी सीमेंट भर दिया जाता है क्योंकि उनका फंक्शन क्या है? कवर करना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी को, ऑर्गन को कवर करता है, इसलिए उनके सेल के बीच में गैप नहीं होता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो फूड पाइप में है वो सिंपल स्क्वामस है, जब माउथ में है सिंपल स्क्वामस है, लेकिन कुछ एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन दी नोज, एग्जांपल है इसका। फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज, they don't contain single layer of cell, they contain multiple layers of cell. ऐसे ऑर्गन जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जहाँ पे ज़्यादा वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। स्ट्रैटिफाइड मीन्स जहाँ पे ऑर्गन को ज़्यादा वेयर एंड टियर हो रहा है। वेयर एंड टियर जैसे हमारी हाथों में भी एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मूथ है। लेकिन पैरों की एड़ियों में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है? स्ट्रैटिफाइड है, क्योंकि पैरों को हर समय हमारी पूरी बॉडी का वजन जो है झेलना है। फिर हम जब चलते हैं तो हमारे पैर जो है पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है, तो दे हैव टू बेयर मोर प्रेशर। सम एपिथेलियल टिश्यूज आर अब्जॉर्बेटिव। अब्जॉर्बेटिव का मतलब क्या है? अब्जॉर्ब। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हर सेल में प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस एनर्जी को, उस सेल को वो एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन कौन लेके आता है? ब्लड। लेकिन ब्लड ये एनर्जी कहाँ से अब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, अंदर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की कवरिंग है उसके एपिथेलियल टिश्यू अब्जॉर्ब करते हैं फूड को। एंड समटाइम्स दे आल्सो हैव सिक्रीशन फंक्शन। हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड में भी बाहर एपिथेलियल टिश्यू ही है क्योंकि हर ऑर्गन की कवरिंग में एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन ये एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट करते हैं सलाइवा। दे आल्सो हैव सिक्रीटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द ऑर्गन्स। नो ऑर्गन इज कंप्लीट विदाउट एपिथेलियल टिश्यू बिकॉज इट इज अ कवरिंग। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो स्किन के नीचे आपकी मसल्स हैं, वो मसल्स एक्सपोज हो जाती हैं, तो जब तक दोबारा से जगह पे स्किन नहीं आ जाएगी आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज कवरिंग। तो ये ब्रॉड एक फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का। उसके बाद हमारे दूसरी बॉडी में हमारा टिश्यू है मस्कुलर। मस्कुलर टिश्यू को 3 हिस्सों में बांटा गया है, वॉलेंटरी,
इनवॉलेंटरी और कार्डियक। वॉलेंटरी मसल्स को हम स्प्लिएटेड मसल्स भी कहते हैं और इनवॉलेंटरी मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंटरी मसल्स बेसिकली मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। आगे जाके आपको चलेगा दे आर नॉट द ओनली टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू आपस में मिलके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मस्कुलर टिश्यू जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। वॉलेंटरी मसल्स वो हैं जो हमारे अपने विल में है, हमारे अपने कंट्रोल में है। मसल्स ऑफ द हैंड्स, मसल्स ऑफ द आर्म्स, मसल्स ऑफ द नेक, ये हमारे अपने कंट्रोल में है। ये वॉलेंटरी मसल्स हैं और इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रिएशन बनी हुई है, बैंड्स बने हुए हैं। एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ? स्केलेटल मसल की दो खासियत है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जब हमने किसी मस्कुलर टिश्यू को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा तो उसके अंदर स्ट्रिएशन थी, बैंड्स बने हुए थे। जैसे बार कोड होता है ना, कोई सामान लेने जाओ तो उसमें बार कोड बना होता है, ऐसे इन मसल्स में बहुत सारे बार्स बने होते हैं। They have striation and they are multi-nucleated. Multi-nucleated means एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है और उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है they are voluntary muscles. They are our under control. They are under our control. हम जैसे अपनी गर्दन चला सकते हैं अपनी मर्जी से, हैंड चला सकते हैं, आर्म चला सकते हैं, लेग चला सकते हैं। तो these tissues are under our control. Then comes involuntary और smooth muscles. Smooth muscle जो है ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आईज के अंदर इरिस है, आई के अंदर जो इरिस का पार्ट है, इरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। किसी की आई ब्राउन है, किसी की आई लाइट ग्रीन है, किसी की आई लाइट ब्लू है, वो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है और उसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग है, प्यूपिल। तो इस इरिस का साइज जो है या प्यूपिल का साइज जो है, जितनी आसपास रोशनी है उसके हिसाब से या बढ़ जाता है या कम हो जाता है और ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारे आसपास की रोशनी ज्यादा हो जाएगी तो इरिस का साइज अपने आप छोटा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज अपने आप छोटा हो जाएगा, इरिस बढ़ जाएगा। तो ऐसी मसल्स जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है उनको कहते हैं स्मूथ मसल्स। मसल्स ऑफ द स्टमक, समटाइम्स दे मूव विदाउट अंडर आवर कंट्रोल। जब स्टमक एक होता है तो बॉडी के अंदर कई जगह स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंटरी मसल्स वॉलेंटरी हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंटरी मसल्स स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। देन कम्स स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर यूनिक, दे आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट एंड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द टाइम ऑफ डेथ। रिदमिकली ये क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं। वॉलेंटरी मसल्स आर प्रेजेंट इन आर्म्स, लेग्स, नेक। इनवॉलेंटरी मसल्स आर प्रेजेंट इन स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, आईज में, जैसे इरिस में मैंने एग्जांपल दिया। और कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट और राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द टाइम ऑफ डेथ। ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है। तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या करता है? एक तो ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। जो स्केलेटन है हमारी बॉडी में, जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को क्या दे रहा है? शेप। आप जैसे आपके पास कोई कोट है, जब आप कोट को हैंगर पे लगाते हो तो जब आप कोट को आप हैंगर पे लगाते हो तो उसकी शेप आ जाती है। लेकिन अगर उस पर से आप हैंगर उतार के कोट को नीचे हैंगर तो क्या होगी? उसकी शेप सारी बिगड़ जाएगी। तो जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को क्या दे रहा है? शेप। एक वैसे ही मजाक में एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर स्केलेटन ना होता तो हम लोग किसी थैले में आ जाते हैं आराम से। ये स्केलेटन हमारी बॉडी को क्या दे रहा है? शेप। स्कल हमारे मुंह को क्या दे रहा है? शेप दे रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स द होल बॉडी और इट आल्सो गिव्स शेप टू द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स हैं। बोन्स जो कहाँ पे हैं? स्केलेटन में। दे आर वेरी हार्ड। कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज है।
कार्टिलेज का है, इट इज प्रेजेंट इन द पिन्ना ऑफ द ईयर। ये जो कान का ये हिस्सा है जिसको हम हिला सकते हैं, ये बोन के मुकाबले क्या है, सॉफ्ट है। टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज में भी क्या है, कार्टिलेज है। लाइक बोन्स, कार्टिलेज आल्सो गिव्स शेप टू द बॉडी, बट बोन के मुकाबले कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट है। फिर टेंडन्स है, फिर लिगामेंट है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब टेंडन में और लिगामेंट में क्या फर्क है? जैसे बोन्स भी है हमारी बॉडी में, मैंने भी आपको कहा था कि बोन जो है, मसल जो है वो खाली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी बोन्स के साथ क्या अटैच है, मसल अटैच है, और बोन के साथ क्या अटैच है, बोन भी अटैच है। तो ये बोन और मसल्स, अगर खाली बोन होगी और मसल्स नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं हो सकती, और खाली मसल्स होगी और बोन नहीं होगी तो भी मूवमेंट नहीं हो सकती। तो जो कनेक्टिव टिश्यू बोन को बोन से ज्वाइन करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू बोन को बोन से ज्वाइन करता है, दैट इज नोन एज लिगामेंट। इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, BLB। लिगामेंट कनेक्ट्स क्या, बोन टू बोन, और टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल। तो मसल को बोन से ज्वाइन करने वाला टेंडन है, और बोन को बोन से ज्वाइन करने वाला क्या, लिगामेंट। क्योंकि ये ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज दे आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। कहता देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। और ब्लड इज द ओनली लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द ओनली लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है प्लाज्मा जो लिक्विड है, और एक है ब्लड सेल्स जिसमें RBC है, जिसमें WBC है। देखो कनेक्टिव टिश्यू का जो काम है वो है बॉडी को शेप देना। जैसे मैंने स्केलेटन की बात करी, ये जो आपके शोल्डर्स हैं, ये शोल्डर की शेप इसलिए क्योंकि इसके नीचे स्केलेटन है। आपका जो फेस है उसकी शेप इसलिए क्योंकि इसके नीचे क्या, बोनी बॉक्स है, स्केलेटन है, क्रेनियम जिसको कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है शेप देते हैं, जैसे बोन शेप दे रही है हमारी बॉडी को, कार्टिलेज भी शेप देता है, लेकिन बोन के मुकाबले कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल है। पिन्ना, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर ईयर इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। टिप ऑफ द नोज इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। देन देयर इज टेंडन। टेंडन कनेक्ट करते हैं बोन को मसल से। जो मूवमेंट है ये कलेक्टिव एफर्ट है बोन और मसल का, लेकिन आगे जाके आपको चलेगा ये भी किसी और चीज के अंदर कंट्रोल में है। लेकिन बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन। और बोन को बोन से कनेक्ट वाला करने वाला कौन सा है, लिगामेंट। कभी कभी भागते हुए जब हमारा पैर उड़ जाता है तो डॉक्टर कहता है जी फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन क्या है फिर भी चलने में बहुत दर्द हो रही है, पैर सीधा रखा नहीं जा रहा। दैट इज बिकॉज ऑफ इंजरी टू, या तो टेंडन इंजर हो गया या लिगामेंट हो गया। तो बोन को जो बोन से कनेक्ट करे वो कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट। फिर आ गया जी ब्लड। ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी विच हैज लिक्विड मैट्रिक्स। लिक्विड मैट्रिक्स का मतलब क्या है, बेस लिक्विड है। इस बेस लिक्विड में जिसको प्लाज्मा कहते हैं, सेल्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। और तीन टाइप के सेल्स हैं, RBC, दे आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। WBC are known as soldiers of the body. They help to fight disease. White blood cells. RBC को रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, जिसमें आप आगे जाके पढ़ोगे कि वो चैप्टर आपका व्हाई डू वी फॉल इल, तो उसमें सारा रोल किसका है, WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का। और फिर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का फंक्शन है कहीं पे भी बॉडी में इंजरी हो जाए वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करना, और क्लॉट करके टू प्रिवेंट दी फर्दर लॉस ऑफ द ब्लड। तो ये तो सेल्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, और वो लिक्विड क्या है, प्लाज्मा। अब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। जब आपको
फीवर हो जाता है, तो फीवर जो है पूरी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज है बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड। ऐसा नहीं है कि सर गर्म है और हाथ ठंडे, ऐसा नहीं होगा, पूरी बॉडी में कैसा टेम्परेचर होगा। उसके अलावा ब्लड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑक्सीजन लेके, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लेके, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड लेके हर सेल तक पहुँचाता है। ब्लड जो है हर सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके लंग्स तक या किडनी तक पहुँचाता है। तो ब्लड पूरी बॉडी में इस तरीके से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इट इज सप्लाइंग मटेरियल टू ऑल द सेल्स, इट इज कलेक्टिंग मटेरियल फ्रॉम ऑल द सेल्स, तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, एक है एडिपोज जो कि बॉडी में स्टोर करता है फैट, और एक है एरोलर। ये बेसिकली किसके लिए है, पैकेजिंग के लिए है। मैं आपको बड़ा करंट से एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फ्लिपकार्ट से या स्नैपडील से कोई भी सामान मंगाते हैं तो उस सामान को पैक करके उसके ऊपर वो बबल रैप कर देते हैं। तो बबल रैप का मतलब क्या, एक शीट सी होगी बबल्स वाली। वो बबल रैप का फंक्शन क्या है, उस सामान को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, वो उससे बचाता है। तो इसी तरीके से ये एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ये दो ऑर्गन्स के बीच में जो जगह बनाते हैं ताकि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की वियर एंड टियर ना हो। जैसे आई बॉल है, आई बॉल कितनी सेंसिटिव है, लेकिन ये आई बॉल कहाँ पे है, सॉकेट के अंदर, स्कल के अंदर एक सॉकेट है जिसके अंदर ये आई बॉल फिक्स है। लेकिन अगर आई बॉल सीधा बोन के साथ चलेगी तो वियर एंड टियर होगा। इसलिए आई बॉल के बीच में और सॉकेट के बीच में कौन से टिश्यू हैं, एरोलर और एडिपोज। दो अलग अलग ऑर्गन के बीच में कौन से टिश्यू हैं, एरोलर और एडिपोज। इनका बेसिकली काम क्या है, कुशनिंग प्रोवाइड करना। कुशनिंग का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गन की वियर एंड टियर ना हो। अभी अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है, मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है, मूवमेंट के लिए जरूरी है बोन्स, और बोन्स के साथ क्या, मसल्स। कहता है लेकिन बोन और मसल की मूवमेंट को भी कंट्रोल कौन करता है, नर्वस टिश्यू। इनफैक्ट हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यू। हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, हमारे ऑर्गन की फंक्शनिंग, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यू को। और नर्व सेल जो है दे आर वेरी लॉन्ग सेल्स, आपने एट में पढ़ा था, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी and they are arranged in a linear fashion, but they have gap in between them। जैसे रेलगाड़ी के बहुत सारे डब्बे जो है एक के पीछे एक जुड़े होते हैं, वैसे किसी भी नर्व में बहुत सारे नर्व सेल्स एक के पीछे एक जुड़े होते हैं। और ये नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारी अभी जैसे मैंने कहा कि जिसमें बोन है और मसल है, कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस का मतलब क्या है, उनकी बॉडी का हाफ पार्ट जो है काम नहीं कर रहा, हालांकि उस पार्ट में मसल्स भी है, बोन भी है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा बिकॉज नर्वस टिश्यू उसको काम नहीं करने दे रहा, नर्व्स उसको अलाउ नहीं कर रही। नर्व्स जो है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। आपकी आंखों का झपकना, आपके प्यूपिल के साइज का बड़ा होना, कम होना, आंखों का इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, डायलेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो है बाकी सब टिश्यूज के फंक्शन को कंट्रोल करता है। और नर्वस टिश्यू जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स। हम लोग स्मेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नर्व्स, दीज नर्व्स कैरी सिग्नल टू द ब्रेन। वी कैन सी समथिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। वी कैन हियर समथिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। स्ट्रक्चर ऑफ आई में हम कहते हैं ना ऑप्टिक नर्व है पीछे, ऑप्टिक नर्व, वो नर्व किसकी बनी हुई है, नर्वस टिश्यू की। ऐसे ही ईयर के पीछे क्या है, ऑडिटरी कैनाल, और एक नर्व है जो सिग्नल लेकर जाती है कहाँ तक। तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स, चाहे वो वॉलंटरी है चाहे इनवॉलंटरी है, वो सब किसके कंट्रोल में है, नर्वस टिश्यू के। ये एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ह्यूमन टिश्यू की। इसके लोग अच्छे से समझने के लिए नोट्स मैं आपको भेजूंगा ही, साथ में आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी का एक एक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई परेशानी है मेरे से पूछ सकते हैं।